हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम सक्सेस पॉइंट। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया था हमने कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी दैट विल बी ऑन साइनस, और साइनस में हमने बायोलॉजी से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पिछले कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपने अभी तक भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हम जो भी नई वीडियोस आपके लिए लाएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। सॉरी फ्रेंड्स, एक बात कहना भूल गया था। आज से हम आपके लिए 1 मिनट जीके लेके आने वाले हैं। एक ही मिनट की वीडियो होगी बट बेस्ड ऑन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज पॉइंट्स। Okay, let's start our today's video. Our first question for today is, which of the following is the heaviest internal organ of our body? इंटरनल ऑर्गन आपको बताना है इनमें से कौन सा सबसे भारी इंटरनल ऑर्गन है हमारे जिस्म का। ऑप्शन नंबर ए लिवर, ऑप्शन नंबर बी स्किन, ऑप्शन नंबर सी हार्ट, ऑप्शन नंबर डी पेनक्रियाज। तो बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लिवर। लिवर इज द हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। और यहाँ पर यह भी याद रखें, इसका जो वेट होता है वो होता है 1.36 to 1.59 किलोग्राम्स। ओके, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, नॉट हैवीएस्ट, नॉट इंटरनल ऑर्गन, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्किन। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, एंड इसका जो वेट होता है वो होता है 8 पाउंड्स, दैट इज 3.6 kgs। क्लियर। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव बुक लंग्स। इनमें से किस ऑर्गेनिज्म के जो लंग्स होते हैं वो बुक लंग्स होते हैं, मीन्स बुक शेप्ड होते हैं, इस तरह के लंग्स होते हैं। अगर हम बुक को क्लोज करके देखें, ऐसे ऐसे इसके पेजेस दिखते हैं ना, तो इसी तरह के इसके लंग्स होते हैं। ओके, स्पाइडर, आंट, पेंगुइन, सीलन। तो बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्पाइडर। और बुक लंग्स जो होते हैं स्कॉर्पियंस को भी होते हैं। स्कॉर्पियंस एंड सम स्पाइडर्स हैव बुक लंग्स। ओके गाइस, आवर थर्ड क्वेश्चन फॉर टुडे इज, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। इंसान की बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए 203, ऑप्शन नंबर बी 300, ऑप्शन नंबर सी 206, ऑप्शन नंबर डी 300। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या है इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 206। जी हाँ, 206 बोन्स होती हैं इंसान की बॉडी में। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसकी कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा 300। Okay guys, there are 300 bones present in a newborn baby. Okay guys, our fourth question for today is, how many pairs of ribs are there in a human body. Human body में कितने pairs of ribs होते हैं। ribs क्या होता है, पसलियाँ। ओके गाइस, पसलियों को रिब्स बोलते हैं। तो बताइए कितनी रिब्स होती हैं, 12 पेयर्स, 24 पेयर्स, 10 पेयर्स और 20 पेयर्स। बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर।
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 12 पेयर्स। ह्यूमन बॉडी हैज़ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। यहाँ पर ये भी याद रखें, आपसे ये भी पूछा सकता है कि कितनी रिब्स होती हैं, वहाँ पे पेयर्स नहीं होगा। अगर पूछा जाए कि पेयर्स तो 12 पेयर्स, अगर पूछा जाए कि कितनी रिब्स होती है तो आपका आंसर होगा उसका 24। ओके, नॉट पेयर्स, 24। ओके गाइस, फ्रेंड्स, ये जो भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से भी MCQs बन सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे एक ही MCQ था, मैंने आपको 2 का आंसर बता दिया। ओके गाइस, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। आवर 5th क्वेश्चन फॉर टुडे इज स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज़ नोन एज। पोलन ग्रेन्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी पेलिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी फोकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी माइकोलॉजी। तो बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ पेलिनोलॉजी। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज़ नोन एज पेलिनोलॉजी। Our 6th question is smooth muscles are found in which of the following parts of human body? आपको बताना है इंसानी जिस्म के किस हिस्से में स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इंटेस्टाइन्स, ऑप्शन नंबर बी स्टोमक, ऑप्शन नंबर सी ब्लड वेसल्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबो। जी हाँ, स्मूथ मसल्स जो है इन तीनों ही पार्ट्स में पाई जाती हैं, स्मूथ मसल्स। ओके गाइस, आवर 7th क्वेश्चन फॉर टुडे इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नर्व सेल्स आर अफेक्टेड। आपको बताना है इनमें से किस बीमारी से नर्व सेल्स अफेक्ट हो जाती हैं। अफेक्ट इज मुतासिर। ओके गाइस, किस डिजीज़ से नर्व सेल्स इफेक्ट होती है बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए टेटनस, ऑप्शन नंबर बी डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर सी वोपिंग कफ, ऑप्शन नंबर डी पोलियो। तो बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ पोलियो। पोलियो से मुतासिर हो जाती हैं नर्व सेल्स। ओके गाइज, आई होप इट इज़ क्लियर। आवर 8th क्वेश्चन फॉर टुडे इज़ Which among the following was the first ever vaccine to be developed? दुनिया का सबसे पहला वैक्सीन कौन सा वैक्सीन था? किस बीमारी का वैक्सीन सबसे पहले बनाया गया? दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके गाइज, सो ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए कॉलरा, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन नंबर सी रेबीज़, ऑप्शन नंबर डी टेटनस। तो बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ स्मॉल पॉक्स। जी हाँ, स्मॉल पॉक्स वाज द फर्स्ट एवर वैक्सीन टू बी डेवलप्ड एंड इट वाज डेवलप्ड इन 1798। 1798 में फर्स्ट एवर वैक्सीन स्मॉल पॉक्स डेवलप किया गया था। Our 9th question for today is anemia is caused due to the deficiency of which of the following? एनीमिया जो है ये एक डिजीज़ है। ओके गाइज, इसमें क्या होता है, इसमें इंसान की जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। ओके, रेड ब्लड सेल्स रिड्यूस हो जाती हैं ड्यू टू पोअर डाइट। पोअर डाइट की वजह से जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। ओके, मतलब कम हो जाती हैं रेड ब्लड सेल्स। सो आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से किस एक की कमी की वजह से ये एनीमिया जो है हो जाती है। ओके गाइज, सो लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए आयरन, ऑप्शन नंबर बी फोलेट, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B12, ऑप्शन नंबर डी और आप देवो। तो बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स। आपको बताना है इनमें से कौन से ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजर्स हैं, यानी कि डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स
हैं। ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी फंगस, ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। व्हाट आर डिकम्पोजर्स? ओके, डिकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो बताइए क्या है इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है बोथ ऑफ दीज। बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया भी डिकम्पोजर्स होते हैं और फंगस जो हैं वो भी डिकम्पोजर्स होते हैं। तो आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सपोर्ट अस, लाइक आवर वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। गाइज आपकी लाइक्स और सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए और ज़्यादा हार्ड वर्क करते रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में हमें अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं और अपनी क्वेरीज भी डाल सकते हैं। सो डू कमेंट देयर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।